बर्बरीक महाभारत के समय के एक महान योद्धा थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने महान बलिदानी और शिव भक्त का परम भक्त कहा था। वे भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मौरवी था। बर्बरीक को उनके अद्भुत धनुष विद्या और अपार शक्ति के लिए जाना जाता था। उनकी कथा त्याग, भक्ति और धर्म की गहराई को दर्शाती है। जन्म और शिक्षा। बर्बरीक का जन्म घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी के पुत्र के रूप में हुआ। बाल अवस्था से उन्होंने वीरता के गुण दिखाई देने लगे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्होंने कठिन तपस्या करके भगवान शिव से 3 अचूक बाण प्राप्त किए। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि एक से पूरे संसार को नष्ट कर सकते थे, दूसरे से उसे बचा सकते और तीसरे से लक्ष्य का चुनाव कर सकते। इसके अलावा उन्होंने अग्निदेव से एक धनुष की प्राप्त किया जो उनके पराक्रम और अधिक का बढ़ाता था। बर्बरीक ने प्रतिज्ञा ली थी वे युद्ध में उस पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा। ये प्रतिज्ञा आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनी। महाभारत युद्ध और श्री कृष्ण से भेंट। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने की इच्छा जताई। वे अपने घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकले। रास्ते में उन्हें एक साधारण ब्राह्मण मिला जो वास्तव में स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका परिचय पूछा, उनके युद्ध में भाग लेने की मंशा के बारे में जानना चाहा। बर्बरीक ने कहा कि वे युद्ध में उसी पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा। श्री कृष्ण ने उसकी शक्ति और 3 बाणों के बारे में जानने के लिए इच्छा जताई। बर्बरीक ने कहा उनके 3 बाण इतने शक्तिशाली हैं वे एक बाण से पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण की परीक्षा और बर्बरीक का बलिदान। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति को परखने के लिए एक पेड़ के सभी पत्तों को चिन्हित करने को कहा। बर्बरीक ने अपनी आंखें बंद कर एक बाण चलाया और बाण ने सभी पत्तियों को चिन्हित कर दिया। तभी श्री कृष्ण ने एक पत्ती को अपने पैर के नीचे छिपा लिया, लेकिन बाण ने उनके पैर को चारों ओर घूमने शुरू कर दिया। ये देखकर श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का अंदाजा हुआ। अब श्री कृष्ण चिंतित हो गए कि अगर बर्बरीक युद्ध में भाग लेते हैं तो उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार वे हर कमजोर पक्ष का साथ देंगे। इस प्रकार युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से एक मांग की, यदि तुम सच्चे क्षत्रिय हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। बर्बरीक ने सहज स्वीकार कर लिया। तब श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बिना किसी संकोच के बर्बरीक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। बर्बरीक का शीश और युद्ध का दर्शन। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि उनके शीश पूरे महाभारत युद्ध को देखेगा। उन्होंने बर्बरीक के सिर को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया जिससे वह युद्ध का प्रत्येक क्षण देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के बीच ये बहस छिड़ गई कि युद्ध में विजय का श्रेय किसके दिया जाए। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से उत्तर दिलवाया। बर्बरीक ने कहा कि उन्होंने युद्ध में सिर्फ श्री कृष्ण को ही कर्म करते देखा। वह अर्जुन के रथ को हाँक रहे थे, वह ही रणनीति बना रहे थे युद्ध में सिर्फ, और वह मार्गदर्शन कर रहे थे। इसलिए जीत का श्रेय श्री कृष्ण को जाता है। बर्बरीक का नाम श्याम और पूजा बर्बरीक के बाद श्याम बाबा के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि कलयुग में बर्बरीक श्याम बाबा के रूप में पूजे जाता है। उनका प्रमुख मंदिर राजस्थान के सीकर जिले